हाँ नमस्कार बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पिछली क्लास में हमने ये शंकुनुमा आकृति स्टार्ट की थी। अगर आपको याद हो तो एक वृत्ताकार और इसके ऊपर इस तरह से ये शंकु कोन, ठीक है। इसमें ये त्रिज्या होती है r और ये इसकी हाइट केंद्र से शीर्ष को मिलाने वाली जो है ये h और ये l स्लांट हाइट, ढालू लंबाई। आपको पिछली क्लास में भी हमने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहां एक समकोण त्रिभुज में l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का सूत्र चलता है, ठीक है। और फिर r और h दिए होने पे l आ सकता है, बाकी दो दिए होने पे तीसरी भुजा आ सकती है। कुछ सवाल हमने स्टार्ट भी किए थे और अब हम यहां पे सवाल नंबर 4 जो पिछली क्लास में भी लिया था, लेकिन एक बार पुनः समझ लीजिए। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, यानी h बराबर 10 मीटर, ठीक है। आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। इसमें भी बच्चों वो स्क्वायर्स याद होने चाहिए आप लोगों को। r बराबर 24 मीटर। आपको l ज्ञात करना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि l ज्ञात करने के लिए यही सूत्र l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये 100 प्लस 576 बना l स्क्वायर। तो l स्क्वायर बराबर 676 और वर्गमूल निकाला तो इसका 676 का रूट, तो l बराबर 26 मीटर आ गया, 26 मीटर। यह हुआ l का मान। अब हमसे बोला है तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत 70 रुपए है, तो आपको याद होगा लाखों में आया था पिछली बार भी जब हमने किया था, ठीक है। तो पहले हम इसका ढालू भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि तंबू जो लगता है केवल ढालू भाग पे लगता है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि CSA ऑफ कोन पाई आर एल हम सूत्र लगाएंगे। पाई की जगह 22/7। देखो बच्चों, कभी कभी ये लिख देते हैं कि पाई 3.14 का प्रयोग कीजिए, जैसे सवाल नंबर 5 में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। नहीं दे तो 22/7 ही लगाना है। आर का मान 24 और एल का मान अभी अभी आया हमारा 26, ठीक है। तो इसमें 22 गुणा 24 गुणा 26। अब बटे में जो 7 है ना, आपको हमने बताया था कि ये किसी को काट नहीं पा रहा, तो बटे में 7 रहने दीजिए, क्योंकि लागत जो मूल्य दिया है वो 70 रुपए हमारे को दे दिया 1 मीटर स्क्वायर का, तो उससे वो कट जाएगा। यहां हम गुणा कर रहे हैं, पहले इसको इससे गुणा कर लीजिए, 624। इसमें भी बच्चों इनके बीच में 25 है ना, तो 25 माइनस 1 25 प्लस 1 25 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस हुआ 624, और इसको 22 से गुणा करना है, तो 1248 यहां बना, 1248 यहां बना, 8 और 4 12, असल लगी 1 7, 13728 मीटर स्क्वायर। इसलिए ₹70 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत मूल्य किसका? कैनवास का लागत मूल्य, ठीक है ना बच्चों। जो लैंग्वेज इसने बोली है वही यूज ले लीजिए कि लागत बराबर, तो 70 गुणा
13728 डिवाइडेड बाई 7, 7 ने इसको कैंसिल कर दिया 10 बार, और ये 1,37,280 रुपए का कपड़ा आ गया कैनवास का। ठीक है ना बच्चों, ऐसा ये था हमारा सवाल नंबर 4। उतार लीजिए जल्दी से आंसर शीट, हम एक बार पुनः मिला लेते हैं। 13.3। वैसे ये शंकु की एक्सरसाइज बच्चों हमारे डिलेटेड पार्ट में है 9th के लिए, लेकिन चूंकि हमारा सिलेबस बिल्कुल लगातार अनवरत जारी है सैटेलाइट क्लासेस में, इसलिए हमने इसको समझाना उपयुक्त समझा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है ये नहीं हो, लेकिन क्लास 10th की दृष्टि से तो तैयार कर ही लीजिए ना बच्चों। यस, 1,37,280 रुपए बिल्कुल यही है, और इधर चौथे में फर्स्ट पार्ट में 26 मीटर। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, 1 मिनट का कीमती वक्त हम आपको दे रहे हैं। यस बच्चों, संभवतः चौथा सवाल आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए 5वां सवाल देखें इसका। सवाल नंबर 5। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई के लिए 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। यानी कि हम लास्ट में जो भी आएगा उसमें 20 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे। ठीक है, पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए, हमें सलाह दी गई है तो वही प्रयोग करना है, क्योंकि जो आंसर शीट में लिखा है वो पाई 3.14 के अकॉर्डिंग है बच्चों, अलग नहीं चलिएगा आप लोग। ठीक है, अब इस सवाल में देखो एल और एच क्या गिवन है, आर हमें ज्ञात करना है। सवाल नंबर 5 देखिए, और त्रिपाल का मामला है तो पाई आर एल वाला ही मामला चल जाएगा। देखिए कैसे बच्चों, रोज की रोज ही अगर आप सवाल करेंगे ना तो गणित आसान लगेगी। दुनिया वालों को मुश्किल लगती है, लेकिन आप आसान बना सकते हैं। सवाल नंबर 5 में ऊंचाई 8 मीटर, 8 मीटर और त्रिज्या आर का मान 6 मीटर। हमें ज्ञात करना है एल का मान, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वर्गमूल हम बाद में लगाते हैं बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं होना। 8 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या 6 का स्क्वायर तो 64 प्लस 36 36, टोटल बना 100। तो एल स्क्वायर बराबर 100, एल बराबर वर्गमूल 100, तो 10 मीटर एल का मान हो गया। अब आगे क्या है सवाल में देखिए जरा, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई, वो बात की बात है। पहले हम शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई आर एल। ध्यान रखना पाई का मान 3.14 लेना है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर, आर हमारे पास में 6 है, और मल्टीप्लाई बाई 10। अरे अब भी ज्ञात किया ना बच्चों, यस। तो यहां पे 14 छिंग 84 और 6 तिया 18, पीछे से ये 10 की वजह से एक जीरो और लग जाएगा, और पीछे से 2 अंकों के बाद में हमने पॉइंट लगा दिया। इतना हमारे को क्षेत्रफल चाहिए। अब हमारे को जो कपड़े की चौड़ाई दी गई है ना बच्चों, वो दी गई है 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल। ठीक है, तो त्रिपाल रेक्टेंगल में चलेगा,
तो त्रिपाल का क्षेत्रफल इतना है, लेकिन हमारे को जो वो थान में से कट करना है वो L इंटू बी, यानी L इंटू बी बराबर 188.40 मीटर स्क्वायर कर देंगे हम। कपड़ा वो रोल में से निकालना है, L इसकी ज्ञात करनी है, विड्थ हमारे को दे रखी है उसकी कितनी, 3 मीटर, 188.40 ये मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर में है। तो L यानी कि कितना लंबा त्रिपाल अभी चाहिएगा वो हम देखते हैं, डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से गया 6 बार, 3 चिंग 18, 8, 3 दूनी 6, फिर पॉइंट के बाद में हम चले गए, यहां पे बचा था हमारा 2, 24 हो गया। तो 3 अट्ठे 24 और 0 का 0 मीटर। 0 हम चाहें तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखें, इतना चाहिए। लेकिन हमसे कहा गया है 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त आप ले सकते हैं सिलाई कटाई वटाई के मामले में। तो अतिरिक्त जो हमने कपड़ा लिया, त्रिपाल लिया, वो लिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त। ठीक है, इसलिए कुल लंबाई, अब इसमें ध्यान रखना बच्चों, ये मीटर में है 62.8, और इसको जब मीटर में चेंज करेंगे 0.80 इसको लिख सकते हैं, 0.20 मीटर इसको लिख सकते हैं, दोनों ही मीटर में हो गए। तो ये आया 63 मीटर, यानी 63 मीटर कपड़ा आपके लगेगा इस टेंट को बनाने में। आइए आंसर शीट में देखें, बिल्कुल 63 मीटर ही आंसर है। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, सवाल नंबर 5 पहले एक बार उतार लीजिए, आपको हम समझा देंगे जल्दी से। देखिए, ठीक है, कोशिश कीजिए बच्चों, और फिर सवाल नंबर 6 में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग। ये तो था सवाल नंबर 5। यस बच्चों,
उतारने का हमने पर्याप्त वक्त दिया था आप लोगों को, शंकु दिया था, ऊंचाई 8 मीटर, त्रिज्या 6 मीटर। सर्वप्रथम हमने एल ज्ञात किया, वही सूत्र जो आपको सबसे पहले समझाया था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उससे एल का मान 10 मीटर आया। अब हमारे को शंकु के यानी कि तंबू में जो कपड़ा लगाना है वो पाई आर एल, ध्यान रखना नीचे जमीन पे कपड़ा नहीं लगाना है। पाई आर एल का मान लगाया 3.14, पाई का मान दिया गया था 6, आर का मान और एल अभी अभी हमने ज्ञात किया 10 मीटर। मल्टीप्लाई करने पे दशमलव का प्रयोग सही कीजिए, 188.40 मीटर स्क्वायर। अब ये कपड़ा हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयताकार है, तो आयत के क्षेत्रफल के सामने इसको कर दिया। एल का मान हमारा 62.8 मीटर आया, लेकिन हमसे कहा गया था आप सिलाई वगैरह के लिए 20, यहां 0.20, ध्यान रखना 20 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करने पे 0.20 मीटर हो गया, जोड़ने पे 63 मीटर। अतः एंडिंग करके आइए, अतः 63 मीटर लंबाई का त्रिपाल हमें लेना होगा। यह था सवाल नंबर 5। बाकी के सवाल लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में, लेके हाजिर हम सवाल नंबर 6। देखिए 8 सवाल हैं, छठा सवाल हम बोल रहे हैं शंकु के आधार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, ध्यान रखना ऊंचाई 25 मीटर है और आधार का व्यास 14 मीटर है, यानी कि त्रिज्या हम 14 का आधा 7 मीटर लेंगे। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। किस पर? गुंबद पर। गुंबज है बच्चों ये शब्द, गुंबज, शंकुनुमा गुंबज। तो इसमें भी हमारे सवाल नंबर 6 में आर और एच, देखिए सवाल आसान है, और जब आपको यहां पे आर का मान अगर 7 के मल्टीपल में है ना बच्चों, तो फिर तो उसका 22/7 वाला मान ही काम करता है। कैसे? समझिए सवाल नंबर 6। हमारे को व्यास और ऊंचाई हमारे को दी है 25 मीटर और व्यास दे दिया डायमीटर 14 मीटर, इसलिए त्रिज्या R बराबर 14/2 बराबर 7 मीटर। अब हमने इससे L का मान हम ज्ञात करेंगे, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आपके सामने है, तो 25 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 25 कुछ गलत तो नहीं कर रहे बच्चों हम? 25 तिर्यक ऊंचाई है बच्चों, ये तिर्यक ऊंचाई गलत ही कर रहे थे। यस, इस बार तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, केवल ऊंचाई शब्द नहीं।
तिर्यक ऊंचाई। तो बच्चों सवाल खुद कह देता है गणित में कि हे बंधु आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये 25 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, h तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है, इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से। बच्चों h इसमें ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम h ज्ञात करने गए ना तो 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर जाएगा तो 576 बचेंगे, तो 24 आ जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, हमें सीधा वक्र पृष्ठ की तरफ आ जाना है। ठीक है, L का मान है, R है, सूत्र होता है पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, R का मान 7 है और L हमारे पास में 25 है। 7 से 7 कट गया, यह आया 550 मीटर स्क्वायर। और हमसे कहा गया है इसके पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। 210 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए खर्चा 550 को गुणा करेंगे किससे, 210 से, और बटे में आ जाएगा 100। 550 मल्टीप्लाई बाई 210 डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये कट गया। 21 पंजे 105 और 21 पंजे 105, 1155, 1155 रुपए। देखिए जरा आंसर मिल रहे हैं क्या? यस बच्चों, 1155 रुपए ही आंसर आ रहा है। ये इसका खर्चा हो गया। उतार लीजिए, ये था हमारा सवाल नंबर 6। और सवाल नंबर 7 में क्या है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। समझिए जरा बच्चों, ये जो सवाल है इसी की ये चीजें मिलती जुलती है इसमें। तो काफी कुछ हद तक हमारा इसमें ये एल एच आर वगैरह मिलेगा। कैसे देखते हैं जरा। यस, ये किया हुआ है ना, देखिए कैसे मिलता है आपस में 7वें सवाल में। ये चाहे कैप होगी, बस बात यहां सेंटीमीटर में है और हमारे को दी गई है ऊंचाई। इस सवाल में ऊंचाई है बच्चों, ठीक है। सवाल नंबर 7 में आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर और एच दिया गया है 24 सेंटीमीटर। पहले हम एल ज्ञात करेंगे इसी सूत्र से। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो मैंने आपको कहा ना बच्चों, ये स्क्वायर याद होने चाहिए। 625, एल स्क्वायर बराबर 625। तो एल का मान वर्गमूल 625 और वो आया बच्चों 25। बस इस बार सेंटीमीटर चल रहा है, तो वो देखा आपने, वो रहा कैलकुलेशन, बस सीएम स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूत्र तो हम पाई आर एल का इस्तेमाल कर रहे हैं। शंकु यानी कि वो टोपी, जोकर की टोपी शंकुनुमा है। एक टोपी का ये क्षेत्रफल हो गया। कितनी टोपियां, कितनी कैप बनानी है हमारे को? 10। इसलिए 10 टोपियां और वो शंकुनुमा है। का कुल क्षेत्रफल दस टोपियों का कुल क्षेत्रफल तो 550 मल्टीप्लाई बाई 10
यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक अंतिम सवाल और बचा है बच्चों इसका, और हमारे पास में अभी पर्याप्त वक्त है इसके लिए। देखिए जरा इस सवाल को उतारिए, सवाल नंबर 7 को। यस बच्चों, अगला जो सवाल है वो थोड़ा सा दशमलव पर आधारित है, उसमें दशमलव का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा है, और इसीलिए आप लोगों को संकेत भी दिया गया है इस सवाल में कि कहीं भी वर्गमूल निकालने की जरूरत पड़े, किसका 1.04 का, तो 1.02 लीजिएगा, और पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना। देखिए कैसे करेंगे। सवाल नंबर 8 हम बोल के बता देते हैं। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पे शंकु रखे रहते हैं, ठीक है, कहीं कुछ काम चल रहा होता है तब भी वो रख दिए जाते हैं। तो यहां पे किसको, बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, शबाश, और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, केवल बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना, यानी कि पाई आर एल का मान निकालेंगे, और पेंट की जो दर दे रखी है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखा आपने, मीटर स्क्वायर है यहां पे, तो हम सभी माप को मीटर में रखेंगे। किसमें बच्चों, मीटर में। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, लागत ज्ञात करनी है, क्योंकि ये सवाल ही दशमलव में चल रहा है। देखिए कैसे। अंतिम सवाल 13.3, पेज नंबर 265। यस, 50 खोखले शंकु तो बाद में यूज होगा, पहले हमारे को व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या आर बराबर 20 सेंटीमीटर। व्यास 40 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, अब बच्चों सुनो तो इसको मीटर में अभी से बदल लो, 0.20 मीटर, यानी कि 0.2 भी लिख सकते हैं। और हमारे को ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर, वो तो पहले से ही 1 मीटर है। तो आइए एल का मान निकालें। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, तो ये हुआ 1 प्लस 0.04, 1.04 हुआ। यहां ले जाके हम रुक गए बच्चों। ये एल स्क्वायर का मान था, किसका, एल स्क्वायर का, और फिर हमने जो एल का मान निकाला तो ये 1.04, क्या बोला मैंने, 1.04 आया, और इसका वर्गमूल हमारे को संकेत में दिया हुआ है कि इतना ही लीजिए, क्योंकि लगभग में मान चलेगा तो उसको हटवा दिया गया है बाकी के पार्ट को। ठीक है, सभी माप मीटर में चल रहे हैं। अब सुनिए बच्चों, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं पहले 1, तो पाई का मान हमारे को 3.14 बोला है, आर 0.2, और एल का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया 1.02। इन सभी को गुणा करना है, थोड़ा सा दशमलव का भी ध्यान रखना और पॉइंट लगाने का भी ध्यान रखना बच्चों। दशमलव तो है ही, खैर वो पॉइंट दशमलव एक ही बात हो गई, लेकिन गुणा का भी ध्यान रखना इसमें। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इनको गुणा। तीनों को गुणा करना है। पहले आप दशमलव मानिए ही नहीं, है ही नहीं, है क्या बच्चों, नहीं है। 2 से ये गुणा हो गया तो 628, 628,
और इसको 102 से गुणा कर लीजिए, पॉइंट के बारे में अभी सोचिए ही नहीं। तो 1256 यहां हो गया, और 0 से 000 हम नहीं लिख रहे, हम सीधे 1 पे आ गए बच्चों, 8 2 6। तो हमारे पास में आया 6 5 0 4 और इधर 6, 64,056 क्या है बच्चों? 64,056 मीटर स्क्वायर। और इसमें अब आइए दशमलव सही जगह पे लगाते हैं। पॉइंट के बाद में 2 अंक, पॉइंट के बाद में 1 अंक, पॉइंट के बाद में 2 अंक, यानी कि पीछे से 5 अंकों के बाद में पॉइंट आएगा। अगर आप पॉइंट हटा के बटे में 100, बटे में 10, बटे में 100 कर लेंगे ना, तो भी ऐसा ही होगा। तो यहां अंक ही 5 हुए बेचारे। अब जितने भी हुए, हमारे को दशमलव तो पीछे से 5 अंकों के बाद में लगाना है ना, मीटर स्क्वायर। अब यहां पे कितने शंकु हैं? 50। 50 से गुणा करेंगे, और इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ पे रंग कराने का जो खर्च है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। ठीक है, सीधा खर्चा ही ज्ञात करना है। तो हम दोनों काम एक साथ ही कर देते हैं बच्चों। एक तो हमें किससे गुणा करना है? 50 से, क्योंकि 50 शंकु है। और एक हमारे को किससे गुणा करना है? 12 रुपए से। तो वो हम एक साथ ही कर रहे हैं, इसलिए 50 शंकुओं पर पेंट कराने का खर्च, ठीक है, करवाने का खर्च कितना है? ध्यान से बच्चों, 0.64056 मल्टीप्लाई बाई 50, और मल्टीप्लाई बाई 50 तो 50 शंकुओं की वजह से हो गया। जो दर दे रखी है वो है 12 है। ठीक है, दर हमें दे रखी है 12 है। तो यहां पे एक काम करते हैं बच्चों, सुनो 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 सुनो, इसको इससे गुणा किया तो 600, तो हम तो 6 से गुणा कर लेते हैं, और फिर 0 आगे लगा के दशमलव सही जगह पे लगा देंगे। कैसे? 6 चिंग 36 असल लगी 3, 6 पंजे 30 और 3 33, और इधर 6 चौक 24 असल लगी 2, 6 चिंग 36 और 2 38। अब ध्यान आया, दशमलव तो है, और पीछे 2 अंक भी लगा लिए, 2 0 भी लगा लिए। 1 2 3 4 5, पीछे से 5 अंकों के बाद में 1 2 3 4 5, यहां पॉइंट आ जाएगा बच्चों। अब सुनिए जरा, हम पॉइंट के बाद में इतने अंक तो रखना ही नहीं चाहते, लिखना ही नहीं चाहते, तो हम इसको थोड़ा सा लगभग में बदल लेंगे। कैसे? 384 रुपए तो है ही ना बच्चों, 384.336, इसमें तीसरा अंक 6 है ना। अगर 5 या 5 से अधिक होता है तो हम 1 पैसा प्लस कर देते हैं रफ के लिए। तो ये अप्रॉक्स में हमारे पास में हो गया 34 पैसे। बस आपको जान के खुशी होगी, आंसर शीट में भी यही छपा हुआ है, 384.34। तो उतार लीजिए, 1-2 मिनट का कीमती वक्त हमारे पास में है, और इसी के साथ में हमारी ये 13.3 एक्सरसाइज खत्म होती है बच्चों। कल हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप उतार लीजिए इसे, और कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, व्यास हमारे को दे रखा था लेकिन वो सेंटीमीटर में था। त्रिज्या हमने ज्ञात की, उसका हाफ करके उसको मीटर में बदला, 0.20 की बजाय 0.2 मीटर लिख दिया। h हमारे पास में 1 मीटर था, l का मान निकाला, संकेत में हमारे को ये दिया गया था। अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये पूरी स्क्रीन भरी हुई आती है, इसलिए हम लगभग कितना लेंगे आपको दे दिया। पाई आर एल का मान निकाला मीटर स्क्वायर में। 50 शंकु थे और 1 मीटर स्क्वायर की रेट 12 थी, उनसे हमने गुणा कर दिया। तो हमारा आंसर शीट से जो उत्तर है वो मैच कर रहा है, 384.34 लगभग।
लगभग केवल किस वजह से लिखा है बच्चों? उसको हटाया इस वजह से। लेकिन वैसे ये मान भी लगभग ही थे, 3.14 भी लगभग है और रूट 1.04 भी लगभग ही है। ठीक है बच्चों, उतारने में ध्यान रखिए। ये पार्ट उतारने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपके सामने ही गुणा किया था बच्चों। तो संभवतः आप लोगों ने उतार भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, और आज की तारीख में यानी कि 3 फरवरी को इनको दोबारा कीजिएगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।